नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा सुन में, अनहद में विश्राम। ये सूत्र जो है संन्यास का सार है। जात हमारी ब्रह्म है, साधु संत फकीर फरमाते हैं। जात का अर्थ होता है जहां से हम जन्मे, जो हमारा वास्तविक जीवन स्रोत है। इसलिए तुम्हारी जात हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, सिख नहीं है, बुद्ध नहीं है, जैनी नहीं है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उसे पता ही नहीं होता कि वो हिंदू है कि ईसाई है, मुसलमान है कि सिख है। बच्चा जब पैदा होता है तो ना तो संस्कृत बोलता है, ना अरबी बोलता है, ना लैटिन बोलता है, ना ग्रीक बोलता है, ना अंग्रेजी बोलता है। एक फ्रेंच दंपति जिनके बच्चे पैदा नहीं होते थे, एक अनाथ आश्रम से एक स्वीडिश बच्चे को गोद ले लिया उन्होंने। जिस दिन उन्होंने स्वीडिश बच्चे को गोद लिया, फ्रेंच दंपति ने, दोनों ने ही एक स्वीडिश शिक्षिका भी रख ली, अध्यापिका रख ली, और स्वीडिश भाषा सीखने लगे। अचानक पास पड़ोस के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, स्वीडिश भाषा किस लिए सीख रहे हो? क्या स्वीडन में बस जाने का इरादा है या कि स्वीडन की लंबी यात्रा पर जा रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं भाई, एक स्वीडिश बच्चे को गोद ले लिया है और इसके पहले कि वह बड़ा हो और स्वीडिश भाषा में बोलना शुरू करे, हमें कम से कम स्वीडिश तो सीख लेनी चाहिए। नहीं तो हम समझेंगे क्या खाक और वे क्या बोल रहा है। बच्चा ना तो स्वीडिश बोलते हैं, ना फ्रेंच, ना हिंदी, ना अंग्रेजी। बच्चों की भाषा नहीं होती, शून्य उनकी भाषा होती है, मौन उनकी भाषा होती है। उनकी कोई जात नहीं होती, हिंदू नहीं, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैनी कोई नहीं। सब जातें हम लोग थोप देते हैं उन पर। और क्या गजब हुआ, जातों पर जाते थोपे चले जाते हैं। हिंदू होने से ही काम नहीं चलता, फिर उसमें ब्राह्मण, फिर उसमें क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, इतने से भी काम नहीं चलता। फिर अब ब्राह्मणों में भी कोंकण सत, देश सत। विनोबा भावे से किसी ने पूछा कि आप कोंकण सत ब्राह्मण है या देश सत? विनोबा ने अपनी सूझबूझ के हिसाब से ठीक ही उत्तर दिया। हालांकि कुछ कुछ ही ठीक नहीं लगता हमें। उन्होंने कहा, ना तो मैं कोंकण सत ब्राह्मण हूं, ना देश सत, मैं तो स्वस्थ ब्राह्मण हूं। बात तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक फकीर लोगों ने निवेदन है कि इसमें पुनरुक्ति है। स्वस्थ ब्राह्मण दोनों का एक ही अर्थ होता है। स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना, और ब्राह्मण का अर्थ होता है स्वयं के ब्रह्म को जान लेना। इसलिए स्वस्थ ब्राह्मण एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द उपयोग कर रहे हो उचित नहीं है। ब्राह्मण होना काफी है, स्वस्थ होना काफी है। स्वस्थ ब्राह्मण होने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द क्यों उपयोग कर रहे हो? लेकिन यूं कि उनकी बात ठीक है कि कोंकण सत नहीं, देश सत नहीं, लेकिन खतरा यह है कि कुछ स्वस्थ ब्राह्मण पैदा हो सकते हैं।
ऐसे ही तो जातियां पैदा होती हैं। विनोबा के पीछे चलने वाले ब्राह्मण कहने लग सकते हैं कि हम स्वस्थ ब्राह्मण हैं, फिर एक जाति पैदा हो गई। क्या ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं? क्या ब्रह्म होना काफी नहीं? क्या ब्रह्म में और परिष्कार हो सकता है? क्या ब्रह्म को सुंदर बनाया जा सकता है? कुछ और शब्द उस पर आरोपित कर दिए जाते हैं तो दरियादास, संत दरियादास ठीक कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म है। ना तो हम हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना ब्राह्मण, ना शूद्र, ना क्षत्रिय, ना वैश्य। हम ब्रह्म से आए। ब्रह्म का अर्थ जीवन का स्रोत, इस विराट अस्तित्व का मूल स्रोत। उस ब्रह्म से हमारा आना हुआ है। और जब तक उस पूर्ण स्रोत को समझ नहीं लेते कि जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, तब तक कुछ हाथ ना लगेगा। इसी झंझट में पड़े पड़े एक दिन मर जाओगे, कुछ भी समझ ना लगेगा। जात भी हमने खो दी, क्योंकि ब्रह्म की जात ही हमारी जात है। ना मालूम क्या क्या बनकर बैठ गए। जमीन पर कोई 300 से ज्यादा धर्म हो गए, और 300 धर्मों में कम से कम 3000 छोटी छोटी जातियां, उपजातियां, बड़ी जातियां, ना मालूम क्या क्या, कितना जाल फैला दिया है। और जिनको हम भले लोग कहें, उनके भीतर भी वही जाल बसा हुआ है। कुछ तो साधु भी इन्हीं चक्करों में पड़े। दरअसल वो साधु होते ही नहीं। साधु देखने हो तो मस्तों की गलियों में चले जाओ, तुम्हें असली सत्य साधु नजर आ जाएंगे, सत्य फकीर नजर आ जाएंगे, जिन्होंने जात पात का झंझट ही खत्म कर दिया। साईं बुल्ले शाह कहे, मेरा गुरु राय, मैं क्यों सैयद अखवाऊं। बाबा बुल्ले शाह, उनके जो मुर्शिद हुए शाह इनायत, वो राई जाति के थे, और बाबा बुल्ले शाह सैयद जाति के थे, ऊंची जाति थी। तो अब जब बाबा बुल्ले शाह ने उनको अपना मुर्शिद धारण कर लिया, गुरु बना लिया, तो घर में तो बवाल उठ गया। क्या हम सैयद हैं, तुम राई के चेले बन गए, तुम नीची जाति वाले को कैसे गुरु बना सकते हो। वो बेचारे थोड़े मूर्ख से थे, क्योंकि बुल्ले शाह जाग चुके थे और उनके घर वाले अभी तक सोए ही थे। बुल्ले शाह अपनी जात पहचान चुके थे, ब्रह्म। उन्हें उस जात के बारे में गुरु ने बता दिया था एक ही नजर में। गुरु से जब नजर मिली, छूटा सब संसार। क्या ऊंची क्या नीची जात, ये पखंड है यार। तो गुरु की नजर ने समझा दिया कि इन रोलों में से निकलो तो ही ब्रह्म को जान पाओगे। तभी तो उनकी बहनें आई, उनकी भाभियां आई साईं बुल्ले शाह को समझाने कि बुल्ले को समझावन आईयां, बहना और परजाइयां, मान ले बुल्लिया साडा कहना, तैं क्यों लीका लाइयां। जात दे असी सैयद कहाइए, ते तो गुरु बनाया राइयां। तो इसके जवाब में साईं बुल्ले शाह जी ने कहा था कि जो कोई हमको राई बुलाएगा, उसे जन्नत नसीबा है, स्वर्ग नसीबा है। जो हमें सैयद बुलाएगा, उसे नरक नसीबा। जात पात से ऊपर उठ गए थे, तभी उस ब्रह्म को पहचान पाए। साईं बुल्ले शाह जाग गए। आप लोग कब जागोगे? जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिर है हमारा सुन में, अनहद में विश्राम। अरे सुन और अनहद की तो बात दूर की है, पहले तुम ये तो समझ लो कि तुम जिन चक्करों में पड़े हुए हो, वहां से तो ब्रह्म का पहला कदम भी तुम ना उठा पाओगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।